19 जुलाई 2021 की एक नोटिफिकेशन के हिसाब से दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल साहब ने दिल्ली पुलिस को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत किसी को भी डिटेन करने की आज़ादी दे दी है। इसका मतलब ये कि दिल्ली पुलिस को अगर 18 अक्टूबर तक लगता है, सिर्फ लगता है कि कोई इंसान नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है, तो वो उसे बिना रीज़न बताए डिटेन कर सकती है। कितना खौफनाक है ये सुनने में। खैर, इसीलिए हमने ये वीडियो बनाना चाहा कि आपको बता सकें कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एग्जैक्टली क्या है, क्यों सही है, क्यों गलत है, और आप आखिर में डिसाइड कर सकें कि क्या ये होना चाहिए या नहीं। हे गाइस, हेलो, वेलकम बैक टू द फ्री स्पोकन मीडिया। मेरा नाम है सनद और आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एग्जैक्टली क्या है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, प्लीज सब्सक्राइब करें। इससे हमें मिलती है थोड़ी मोटिवेशन आप तक हर बार गुड क्वालिटी इंफॉर्मेटिव कंटेंट लाने की। अब सबसे पहले समझते हैं कि एनएसए क्या है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 23 सितंबर 1980 को लागू किया गया था और इसका प्राइम पर्पस यही था कि कम्युनल हार्मनी और नेशनल सिक्योरिटी को डिस्टर्ब करने वाले किसी भी व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन या नजरबंदी में रखा जाए। अगर स्पेसिफिकली बोलूं तो कोई भी व्यक्ति जो नेशनल सिक्योरिटी को खतरे में डालता है, इंडियन फॉरेन रिलेशंस को खतरे में डालता है, कोई भी व्यक्ति जो सामाजिक शांति को भंग करना चाहता है या फिर लोगों तक एसेंशियल सर्विसेज पहुंचाने में बाधा बनता है, ऐसे व्यक्ति को सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट बिना वजह बताए डिटेन कर सकती है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत। एनएसए के अंडर बुक किए गए किसी भी व्यक्ति को उसकी नजरबंदी की वजह बताए बिना कुल 10 दिनों तक रखा जा सकता है और ये डिटेंशन 12 महीनों तक एक्सटेंड किया जा सकता है। इससे भी ज्यादा खौफनाक बात तो यह है कि किसी भी डिटेनी को लॉयर से कंसल्ट करने की अनुमति नहीं होती है। इसका मतलब कोई भी कोर्ट में जज के सामने जाकर अपनी दलील पेश नहीं कर सकता है, अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता है। साथ ही साथ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB में ऐसे केसेस का कोई मेंशन नहीं होता, क्योंकि इन केसेस में FIR नहीं की जाती है। गलीमत बस एक बात की होती है कि जैसे ही कभी भी पुलिस या लॉ एनफोर्समेंट किसी भी व्यक्ति को एनएसए के अंदर दबोचती है तो उसके बारे में स्टेट गवर्नमेंट्स को इन्फॉर्म किया जाता है, और अगर 12 दिनों के अंदर स्टेट गवर्नमेंट खुद नहीं बोलती कि इस डिटेंशन को एक्सटेंड किया जाए तो उस पर्सन को रिलीज कर दिया जाता है। भारत में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट कोई वन ऑफ केस नहीं है, ये अचानक से निकल के नहीं आ गया था। इसके पीछे की एक प्रॉपर हिस्ट्री है। 1818 में बंगाल रेगुलेशन 3 के तहत सोशल हार्मनी भंग करने वाले किसी भी इंसान को डिटेन करना अलाउ कर दिया गया। उसके बाद 1919 में रॉलेट एक्ट आया, जिसमें यह बात दोबारा दोहराई गई और इसमें एक छोटा सा एडिशन था कि किसी भी डिटेनी को ट्रायल की अनुमति नहीं है। इसका मतलब किसी भी डिटेनी को मुकदमा लड़ने की या कोर्ट में अपने आप को रिप्रेजेंट करने की अनुमति नहीं है। इन रॉलेट एक्ट्स के अगेंस्ट काफी प्रोटेस्ट किए इंडियंस ने और आप इन प्रोटेस्ट को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। खैर, आप सबको पता है कि रॉलेट एक्ट तो लागू रहे और जलियांवाला बाग में क्या हुआ था। 1919 के बाद सीधा चलते हैं 1971 में, जब तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने एक प्रिमिटिव वर्जन लॉन्च किया था नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का। इसका नाम था मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, यानी कि मीसा 1971। इस एक्ट को बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिली और जब 1977 में मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने इस एक्ट को रिट्रैक्ट कर लिया। लेकिन जब 1980 में इंदिरा गांधी जी वापस पावर में आई तो उन्होंने मीसा को रिफर्बिश करके नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का नाम दिया और इसी तरह नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 लागू हुआ, जो कि आज तक चलता आ रहा है। ओवर द इयर्स एनएसए को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म झेलनी पड़ी है। अब वैसे देखा जाए तो कोरोना की पहली लहर के दौरान बीजेपी रूल्ड उत्तर प्रदेश और कांग्रेस रूल्ड मध्य प्रदेश में एनएसए लागू किया गया और वो लोग जो लोगों तक एसेंशियल सर्विसेज पहुंचाने में बाधा बन रहे थे, जो डॉक्टरों पर पत्थरवार कर रहे थे, उन सभी लोगों को एनएसए के अंडर बुक किया गया। और अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये एक्ट उस समय हमारे काम आया। लेकिन अगर एक ब्रॉडर सेंस में देखें तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट हमारी डेमोक्रेसी के ही अगेंस्ट है, हमारी फंडामेंटल राइट्स को ही छीन लेता है। आर्टिकल 22 के सबसेक्शन 1 के अनुसार हर इंडियन को राइट है, फंडामेंटल राइट है, बेसिक राइट है, ऐसा राइट जो हमसे छीना नहीं जा सकता, ऐसा राइट है कि वो एक लॉयर को कंसल्ट कर सकता है और अपना मुकदमा लड़ सकता है। लेकिन एनएसए के तहत ये राइट हमसे ले लिया जाता है। और तो और एज पर सेक्शन 50 ऑफ CRPC, दैट इज क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऑफ इंडिया, हर किसी को ये जानने का हक है कि उसे क्यों गिरफ्तार किया गया है, क्यों डिटेन किया गया है, क्यों उसकी नज़रबंदी की थी। लेकिन जैसा हमने आपको बताया कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में ये भी अलाउड नहीं है। तो दोस्तों, बात सिंपल सी है,
नेशनल सिक्योरिटी एक्ट साउंड्स लाइक समथिंग जो कि एक नेसेसरी ईविल है हमारे लिए। इसकी ज़रूरत देश को ज़रूर है ताकि हम बड़े से बड़ा खतरा टाल सकें, पहले ही लोगों को प्रिवेंटिव कस्टडी में ले सकें ताकि वो कोई ख़राब चीज़ ना कर पाए, कोई दुष्कर्म ना कर पाए। लेकिन साथ ही साथ ये रूल, ये एक्ट पुलिस वालों को, लॉ एनफोर्समेंट को एक ऐसी पावर देता है जो डेमोक्रेसी से भी ऊपर है, जो कॉन्स्टिट्यूशन से भी ऊपर है और जो लोगों को खतरे में डालती है, जिसका मिसयूज़ होना बहुत पॉसिबल है। तो आखिर आपको क्या लगता है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट सही है या गलत? क्या इसकी वजह से इंडियंस को प्रॉब्लम हो सकती है या फिर ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है और इसको बने रहना चाहिए? अपने व्यूज़ जो है वो आप हमें कमेंट से बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें अगर आपको इसमें वैल्यू लगी हो। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता हो, हमारा कंटेंट अच्छा लगता हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम आप तक ऐसे ही वीडियोज़ और ला सकें। धन्यवाद।